फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दोस्तों 30 नवंबर के लिए 30 नवंबर के लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने वाला हूं। और दोस्तों, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए 30 नवंबर को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पर आगे बढ़ें दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर्स का दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जाकर के ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट दोस्तों एजुकेशनल कंटेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। और आपको मार्केट सिचुएशन के भी बारे में बताया जाता है। अगर कोई दोस्तों चार्ट होता है मार्केट में या यूएस के स्टॉक मार्केट में या कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ से मार्केट के बारे में ज़्यादा बेहतर से सीखा जाता है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप हमारी जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो ऑप्शन ट्रेड्स से रिलेटेड सीरीज़ है दोस्तों, उसको भी देख सकते हो दोस्तों। वो भी रेगुलर बेसिस पर डेली ही डाली जा रही है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप प्रीवियस ब्रेकआउट स्टॉक्स ऑफ द डे सीरीज़ के जो है स्टॉक्स को भी देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पहले जो है स्टॉक के रिकमेंडेशंस दी थी, और वो जो है दोस्तों कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती है। तो आपको खुद को जो है वॉच करना चाहिए और सीखना चाहिए इससे, और एजुकेशनल लर्निंग लेनी चाहिए कि मार्केट एक्चुअली वर्क किस तरह से करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है उनका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो के एंड में जाकर के उन सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें टेक्निकल एनालिसिस भी है, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजीज के भी ऊपर है दोस्तों, और काफ़ी सारी और भी प्लेलिस्ट है जिनसे जो है आप पूरे स्टॉक मार्केट को बड़ी गहराई से समझ सकते हो दोस्तों। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, आज के मार्केट को देखोगे तो आज भी मार्केट कैसा रहा, करेक्शन के मोड में रहा, ठीक है। ये निफ्टी 50 है आपके सामने, ये ग्रीन जरूर दिख रहा है लेकिन निफ्टी बैंक है वो वीक दिख रहा है। और कई सारे स्टॉक है जो 5-5, 6-6% से करेक्ट हुए हैं, अगर आपने आज मार्केट को ठीक से वॉच किया होगा। तो आप मार्केट में देखो सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ बनी, तो आईटी सेक्टर में बनी। तो आईटी का इंडेक्स गिर नहीं रहा है दोस्तों। तो आपको सोचना चाहिए दिमाग में कि आईटी का सेक्टर जो है फिर भी स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली अदर सेक्टर्स की तुलना में। तो और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आज भी जो वीकनेस देखने को मिली है दोस्तों वो रियलिटी सेक्टर की बास्केट में ही देखने को मिली है। तो दोस्तों जो स्टॉक्स है दोस्तों, इन रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स पर ध्यान रखें, आप विशेष तौर पे नज़र रखें दोस्तों। और जो निफ्टी फार्मा है दोस्तों, निफ्टी फार्मा तो नहीं, लेकिन दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ अभी जो कोरोना का जो क्राइसिस की सिचुएशन फिर बन सकती है, ऐसी सिचुएशन ऐसी जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, तो उसको आपको ये समझना चाहिए कि इससे रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि ब्रेकआउट अगर देखना है आपको, तो दोस्तों ये जो लाइका लैब्स है ये तो लगातार भाग ही रहे, मैंने बहुत पहले बात की थी इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आप लाल पाथ लैब के ऊपर नज़र रखें, ठीक है। लाल पाथ लैब नाम से भी एक स्टॉक है, आप उसके ऊपर नज़र रखें। अभी तो मिल नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। आप ध्यान रखना, लाल पाथ लैब नाम से जो है एक स्टॉक है, उसके ऊपर नज़र रखें, उस पर तेज़ी बन रही है, ठीक है। तो ब्रेकआउट्स आ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। देखो दोस्तों मार्केट करेक्शन के मोड में है, तो आप ये ध्यान रखें कि ब्रेकडाउन जिनमें आ रहा है या गिरावट आ रही है उन्हीं स्टॉक्स पर ट्रेड लेने में ज़्यादा सफल ट्रेड आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब भी मार्केट को देखते हो उससे पहले आप ग्लोबल मार्केट का एनालिसिस कर लिया करो कि कहाँ पर जो है आपको ट्रेड लेना चाहिए। और उसके अलावा यूएस के फ्यूचर्स को भी चेक कर लेना चाहिए कि वो उस वक्त पे मार्केट आवर्स में जो है कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है सेंचुरी प्लाई के स्टॉक में 8% की करेक्शन आई है, ठीक है। और ये स्टॉक चल रहा है बहुत ज़्यादा हाई पे। तो देखो जो स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई पे होता है ना, उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि डर कहाँ पे होगा, डर बड़े रिटेलर्स को भी या फिर बड़े जो भी FIIs DIs हैं उनको भी कहाँ पे होगा, यहाँ टॉप पे ही होगा ना। तो टॉप पे होगा तो वो भी सोचेंगे कि यहाँ पे जो है अपनी पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, तो इस चक्कर में सेल ऑफ आ जाती है। तो इस वजह से जो है ऐसे जो स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा हाइज पे हैं उन पे जो है सेल करके आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखें और चीज़ों को सीखते रहें, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों नेटवर्क 18 के स्टॉक में भी 7% की एक बड़ी गिरावट आई है। तो जिन स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट आती है उन्हीं में जो है गिरावट और ज़्यादा बढ़ते जाने की संभावनाएं होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, जैसे कि दोस्तों आपको
इनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। देखो यहाँ पे जो मेरे को लग रहे हैं इम्पोर्टेंट दोस्तों स्टॉक्स, जैसे ट्राइडेंट था, जब मैंने बताया था तो लगातार सर्किट लग रहे थे। अब देखो दोस्तों काफ़ी हाई पे पहुँच गया वो। अब ये टाइम होता है, अगर आप जो है दोस्तों ट्रेडर टाइप के पर्सन हो तो आपको एग्ज़िट कर लेनी चाहिए यहाँ पे पोजीशन, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मैंने बताया था आपको ये जब ट्राइडेंट का स्टॉक पे यहाँ पे सर्किट लगा था तब बताया था मैंने। वहाँ से लेके यहाँ तक मैं काफ़ी रिटर्न दे दिया वैसे मार्केट ने। लेकिन अब जैसे मान लो मार्केट में करेक्शन है और यहाँ पे लोअर सर्किट लगने के चांसेस है, या आपको डर भी है कि आप निकलना चाहते हो इस स्टॉक से, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप एग्जिट का ऑर्डर डाल के रख दो। लेकिन क्या है कि दोस्तों अगर आपको मान लो वापस से कल को मार्केट में सिचुएशन सही होती है, तो आपको क्या लगता है कि ट्राइडेंट के स्टॉक को कब वापस से ख़रीदना है? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मूविंग एवरेजेस की पावर भी है, ठीक है। अब आपको समझना चाहिए ये मूविंग एवरेजेस की पावर यहाँ पे दिखती है। देखो ये 20 के मूविंग एवरेज को लगातार रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ भी किया, फिर यहाँ पे भी किया, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों ये 48 रुपये के आसपास यहाँ कहीं पे आके फिर से कंसोलिडेट करेगा, और फिर आपको बाइंग बनानी चाहिए, और फिर आपको जो है देखना चाहिए कि ट्राइडेंट के स्टॉक में कब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। मतलब बाइंग साइड में एंट्री लेनी है तो ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक इतनी तेज़ी से भाग रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा है इस स्टॉक में जो लोगों को, आम निवेशक को नहीं पता होता है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो बड़े तौर पे जो है स्टॉक मार्केट को रन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो आप कहाँ पे जो है शॉर्टिंग के ट्रेड से ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपनियां हैं, जैसे रिलैक्सो है। देखो दोस्तों 5% से आज करेक्ट हुआ, तो देखो बिल्कुल साफ सेल ऑफ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे दोस्तों बाइंग भी आ सकती है अगेन, और सेलिंग भी आ सकती है। क्यों? इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि ये जो है यहाँ पे से ब्रेकआउट की शुरुआत हुई थी, इस वजह से बाइंग भी आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं शॉर्टिंग की साइड में रहूँगा। मैं यही कहूँगा कि मार्केट में जब ये खुलेगा तो आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करना है, जिसकी प्लेलिस्ट में हमने लिंक दे रखा है। टेक्निकल एनालिसिस को सीखें आप उस प्लेलिस्ट से, और दोस्तों उससे सीखने के बाद में आप समझे कि किस तरह से मार्केट जो है पहले 1 घंटे में रिएक्ट करता है, और मार्केट किस तरह से लास्ट 1 घंटे में रिएक्ट करता है। तो जब लास्ट 1 घंटे में जो रिएक्शन होती है ना, वहाँ पे भी आप 1% से 2% का रिटर्न बना सकते हो स्टॉक्स के ऊपर। और दोस्तों अगर आप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जो है मॉर्निंग में फर्स्ट 1 आवर में करते हो, तो वहाँ पे भी 1 से 2% रिटर्न बना सकते हो। और अगर ढंग से मार्केट को वॉच किया है दोस्तों, तो आपको पता होगा मार्केट शुरू में मॉर्निंग में आता है, तेज़ी आ जाती है, फिर साइडवेज होता है, फिर तेज़ी बनती है, या फिर शुरुआत में गिरावट हो जाती है, फिर साइडवेज रह जाता है पूरे दिन के लिए, फिर गिरावट होनी होती है तो गिरावट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट रन करता है, ठीक है। तो हमको समझना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या होता है। मार्केट डेली बेसिस पे दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिशा में भागता रहता है या फिर एक ही दिशा में गिरता रहता है, ठीक है। तो मार्केट जो है टाइम देता है, ट्रेडिंग होती है पूरे दिन इसमें, और फिर उसके बाद में दोस्तों डे एंड पे मार्केट में एक डायरेक्शन चेंज होती है। अगर उसको ऊपर जाना है तो वो ऊपर जाता है, नीचे जाना है तो नीचे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट कुछ वर्क करता है। तो रिलैक्सो पे शॉर्टिंग का ट्रेड रहेगा दोस्तों। अगर शॉर्टिंग करना चाहते हो तो आप अपने खुद की नॉलेज बढ़ा करके देखो, टेक्निकल एनालिसिस करो। आप में से कई लोगों की क्वेरीज आती है कि आप जब ट्रेड बताते हो तो आप ना तो प्रॉपर स्टॉप लॉस बताते हो कि स्टॉप लॉस कितना लगाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखें ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आप अपना खुद का रिस्क और मनी मैनेजमेंट खुद सीखें, तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ पे सही स्टॉप लॉस लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें होती है जो मार्केट आवर्स के अकॉर्डिंग मार्केट में समझनी पड़ती है, वो हर चीज़ आपको नहीं बताई जा सकती है। और अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। लाइक ज़रूर करा करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जो ट्रेड लर्नर्स का इनिशिएटिव है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ाना चाहता है आपको, इसलिए लिया जा रहा है। और यही हमारा लक्ष्य है, यही पर्पज़ है कि आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकें, और हमारे देश में कई सारे ट्रेडर्स की एक बेहतर कम्युनिटी बने दोस्तों। और दोस्तों हम सब फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा देखें दोस्तों तो कुछ ऐसे और स्टॉक्स हैं
जिन पर नज़र डाली जा सकती है। तो अभी काफ़ी दिन बाद देखने को मिल रहा है कि टाटा एल्क्सी के स्टॉक में भी एक करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन देखो दोस्तों, स्टॉक की पावर क्या होती है, जैसे ही गिरावट आई दोस्तों, एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंडिया में स्टॉक्स लिमिटेड हैं, ठीक है। तो लोग जो है नज़र गड़ा के बैठे होते हैं। इवन दोस्तों एक ट्रिगर पे जो है ये बड़े जो निवेशक होते हैं ना, उनके पास पूरी जो है दोस्तों पावर होती है। आपको मैं बताऊं तो इस स्टॉक ने आज तक 20 के मूविंग एवरेज पे जब भी आप ट्रेड लेते हो एक तेजी बनती है, 20 के पे फिर तेजी बनती है, 20 के मूविंग एवरेज पे फिर तेजी बनती है। अभी फर्स्ट टाइम जा करके इस स्टॉक ने जो है दोस्तों अपने 100 डे के मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। 50 के नीचे आकर के 100 डे के मूविंग एवरेज को टच किया है। तो ये स्टॉक जो होता है ना दोस्तों, बाइंग के लायक स्टॉक होता है, क्योंकि ये भविष्य की कंपनियां हैं दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है, कई लोग सोचते हैं कि टाटा एल्क्सी में जो है इन्वेस्टमेंट का क्या सही टाइम है, कौन सी सही प्राइस है। तो ऐसे जब क्या होता है कि जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, उसको सोचना चाहिए कि जैसे ही 200 मूविंग एवरेज आया, 100 मूविंग एवरेज आया, तो पकड़ लेना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। नहीं तो फिर वो छूट जाता है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक मिलते नहीं हैं आसानी से, ठीक है। फिर नहीं तो बहुत हाइस पे जाकर के आपको ख़रीदना पड़ता है, और फिर हाइस पे ख़रीदने के बाद में कई बार स्टॉक फिर पलटी मार लेता है, उलट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी खुद को पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे हमारी सीरीज़ को आप फॉलो करते जाओगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे यहाँ पे, जो आपको बहुत आगे बढ़ेगी। बाटा इंडिया पे भी देखो दोस्तों, करेक्शन जारी है। तो ये जो है मार्केट जो है अभी करेक्शन के मूड में है, तो आपको जो है ज़्यादातर जो है करेक्शन साइड के ही ट्रेड लेने हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर जो है दोस्तों अभी जो है उसमें गिरावट बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जितने शेयर थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। HDFC बैंक पर डेली आप जो है शॉर्टिंग के ट्रेड से ले सकते हो। इसका प्रॉपर रीज़न बताता हूँ दोस्तों मैं एक आपको। मैंने यही कहा था, आपको समझाया था कि क्या है कि ये निफ्टी जो होता है, निफ्टी का इंडाइसिस जो है, उसको पूरी तरह से अगर आपको समझोगे तो उसमें जो है HDFC और HDFC बैंक का वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है कि मार्केट को अगर जो है निफ्टी को करेक्ट करना है, तो दोस्तों मार्केट क्या करेगा, किसी ना किसी स्टॉक को तो तोड़ना पड़ेगा ना, गिरावट लानी पड़ेगी। अब ये स्टॉक जो है अपने 200 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है। तो ये क्या है कि इसमें लगातार सेल ऑफ तब तक आएगी जब तक 200 के मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आ जाता। यहीं दूसरी जगह देखो तो दोस्तों HDFC बैंक देखो तो आज उसमें तेज़ी आई है। क्यों तेज़ी आई, क्योंकि मैंने यही कहा था आपको कि ये जब अपने 200 डे के मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हैं ना जब, तो यहाँ पे बायर आ जाते हैं। और यही बात है जो होती है ना, आम रिटेल निवेशक को पता नहीं होती है, और वो तो कहीं पे भी खरीद लेता है और कहीं पे भी बेच देता है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ें तभी समझ आएगी जब वो मार्केट में टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपको समझ आएगी, और आप जो है काफ़ी बेहतर से जो है अपने ट्रेड से ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को जो है एंड करते हैं, और हमारे सभी चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स के साथ में जुड़ जाइए, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे दोस्तों वीडियोस बनाने का, ताकि मैं और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूं। और कमेंट भी लिखें कि किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो कि मैं फ्यूचर्स में बताऊं, आपकी क्या क्वेरीज है स्टॉक मार्केट को लेकर के, ताकि उनके ऊपर वीडियोस आए भविष्य में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब एंड करते हैं। अगर वीडियो को आपने आखिर तक देखा दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।